हुई और उसमें तय किया गया कि प्रदेश के चुनाव में हिंदुत्व और विरासत को फोकस किया जाएगा। हिंदुत्व और विरासत को फोकस करने के क्या मायने हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गीत धीर, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। गीत जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारे साथ में मौजूद है राजकुमार उपाध्याय जी, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। राजकुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में मौजूद है हेमंत जोशी जी, जो आप पार्टी। हेमंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले गीत जी, आपसे यही जानना चाहूंगा कि राज्यों के चुनाव में हिंदुत्व और विरासत को फोकस करने से क्या तात्पर्य निकाला जाए, क्योंकि इसके मायने अलग अलग निकल सकते हैं। देखिए, हिंदुत्व की जो आप बात कर रहे हैं, ये शब्द का उपयोग बैठक में कहीं से कहीं तक के नहीं किया गया है। आप जो है इस बात के मैं प्रमाण इसलिए बता सकता हूं क्योंकि जो भी बातों पे, जो भी बिंदुओं पे चर्चा हुई है, वो बिंदु सारे ट्विटर पे, भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पे लाइव भी चले हैं और उसको अपलोड भी किया जा रहा है सारे प्लेटफॉर्म्स पे। हाँ, लेकिन संस्कृति की बात जरूर हुई है, हमारी संस्कृति को गौरवान्वित करने की बात जरूर हुई है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात जरूर हुई है, महाकाल लोक की बात जरूर हुई है, और ये निर्मला सीतारमण जी ने भी ये जो प्रश्न है इसके ऊपर ध्यान आकर्षित किया था। रविशंकर प्रसाद जी ने भी इस विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित किया था। हम जो आगामी चुनाव है उस पर हमें किन किन बिंदुओं पर चर्चा करनी है और कौन कौन से हमारे विकास के लिए जो दृष्टिकोण है उसके ऊपर हमारे को और कार्य करना है। देखिए, चुनाव हो या चुनाव ना हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा एक बात जो है वो जनता भी जानती है, और एक कार्यकर्ता के रूप में मैं भी स्वयं अपने मुंह से बताना चाहूंगा आपके, क्योंकि चैनल के माध्यम से दर्शक देख रहे हैं, कि हम जो है चुनाव हो या ना हो कैडर बेस्ड पार्टी है, तो चुनावी मोड में कार्य करते हैं और जनता के हित के कार्य उन तक के पहुंच पाए, उसका लाभ उन हितग्राहियों तक के पहुंच पाए, इसी के लिए कार्य करते हैं। तो राष्ट्र हित के लिए कार्य करते हैं, सबका साथ और सबका विकास की जो हम बात करते हैं वही है, और इसी को ध्यान में रखते हुए सभी बिंदुओं पे चर्चा हुई थी। तो कोई ऐसा हिंदुत्व का एजेंडा नहीं कि हम बाकी किसी को पीछे छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम तो आप चाहे किसी वर्ग को उठा के देख लें, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, चाहे आप उसको किसी जनजाति या अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग कहीं से भी देख लीजिए, हमने सबको बराबर का दर्जा दिया है। तो सबकी बात जो है बराबर के दृष्टिकोण से ही रखते हैं और सबके विकास की बात करते हैं। तो ऐसा ना कभी कुछ बिंदु होगा, ना कभी कुछ हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ जगहों पर पढ़ने में मेरे पास भी आई थी विषय। तो सिर्फ जो हमारी संस्कृति है, हम सनातन धर्मी है, और सनातन धर्म जो है वो सबका ही है, तो किसी एक का नहीं है, और हम सबका साथ सबके विकास करते हैं। तो कोई ऐसी कभी कोई बात है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी में। जी जी, चलिए राजकुमार जी से बात करते हैं। राजकुमार जी, जो बात की जा रही है, हालांकि धीरज जी जो है इस बात को नकार रहे हैं कि हिंदुत्व का कोई मुद्दा हुआ, वहां पर शब्द आया था, लेकिन हिंदुत्व और विरासत को यदि फोकस पे रखने की बात पार्टी के द्वारा की जा रही है, तो इसके मायने आप क्या समझते हैं? राजकुमार जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? राजकुमार जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेमंत जी, क्या लगता है आपको, अगर भाजपा ये बात करती है कार्यकारिणी की बैठक में कि विरासत को फोकस पे रखा जाएगा, हिंदुत्व के बिंदुओं को फोकस में रखा जाएगा, तो इसके मायने आप क्या समझते हैं? देखिए, पिछले 8 सालों में मोदी गवर्नमेंट की जो उपलब्धि है वो इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए देश को जाति के नाम पे बांट दो, धर्म के नाम पे बांट दो, हिंदुत्व की बात कर लो, या वो आपने तो स्वतंत्रता सेनानियों का भी बंटवारा कर दिया, जिन्होंने अपने प्राणों की बलि लगा दी देश के स्वतंत्रता के लिए, उनको भी अलग अलग बांट दिया। आप उनकी बात करिए। ये हिंदुत्व हम भी मानते हैं, हम भी भक्तों को मानते हैं। इनकी उमा भारती ने थोड़े दिन पहले ही बोला कि बोले जो राम और कृष्ण है, बोले उस पर बीजेपी का कोई पेटेंट नहीं है, जब आपके नेता ही खुद हमारे धर्म के बारे में ऐसा बोलते हैं। तो ये इनके पास में कुछ मुद्दे नहीं है, ना शिक्षा पे बात होगी, ना स्वास्थ्य पे बात होगी, ना रोजगार पे बात होगी। हिंदुस्तान की कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में आती है पूरे विश्व में? ना हम शिक्षा में आगे हैं। हमारा जो ब्रेन ड्रेन है, जो हमारे यहाँ मेहनत करने वाले बच्चे हैं, वो विदेश को सक्षम बनाते, विदेश को शक्तिशाली बनाते। क्यों नहीं वो उनके लिए यहाँ पर रोजगार के साधन है, या उनके लिए जरूरी चीजें उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए सब्जेक्ट कुछ है नहीं, अचीवमेंट कुछ है नहीं, उपलब्धियां कुछ है नहीं, तो हिंदुत्व में बात की जाएगी। हिंदुत्व से हम भी हिंदुत्व को मानते हैं, हम भी हिंदुत्व को मानते हैं, हम भी सनातनी है, पर ये हर 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 चीज का निकाल ये नहीं हो सकता, हर समस्या का हल हिंदुत्व नहीं हो सकता। आप डेवलपमेंट पे बात करिए, शिक्षा पे बात करिए, स्वास्थ्य पे बात करिए, रोजगार पे बात करिए, ओवरऑल डेवलपमेंट पे बात करिए।
जी। लेकिन गीत जी, हालांकि हिंदुत्व के मुद्दे की बात को नकार रहे हैं, लेकिन अगर विरासत की बात हम करें और भाजपा यदि ये बात कहे कि चुनाव में, जो राज्य के चुनाव है या केंद्र के चुनाव है, उसमें विरासत के को आगे रखेगी, विरासत को फोकस करेगी, यानी कि जो हमारा इतिहास रहा है, गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, हम उसका जिक्र करेंगे, उसे आगे लेकर आएंगे, तो क्या बुराई है? देखिए बिल्कुल जो है इसी बात पे मेरा भी कांग्रेस से भी यही सवाल है, आप पार्टी से भी यही सवाल है। देखिए जोशी जी भी जो बात कर रहे हैं, उमा भारती जी ने जो बोला है, उन्होंने कहाँ कुछ गलत बोला साहब? मैं तो वही तो आपसे पूछ रहा हूँ। उन्होंने तो दूसरी पार्टियों के लिए बोला, उन्होंने तो, वो तो भारतीय जनता पार्टी से है, मुख्यमंत्री रही है, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन की, तो उन्होंने तो यही बोला कि किसी का हक नहीं है। देखिए ये उन्होंने क्यों बोला, इसका ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं बिल्कुल साफ रूप से बता देता हूँ। राहुल गांधी जी का उदाहरण ले लीजिए, फिर आप कमलनाथ जी का उदाहरण ले लीजिए। कमलनाथ जी का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे हम हिंदुओं को देख लेंगे मुसलमान समुदाय के साथ में। क्या कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का इस प्रकार का आपने बयान सुना है या इस प्रकार का बयान देखा है? आप इस प्रकार की बात जो है केवल और केवल दूसरी पार्टी के लोगों से क्यों सुनते हैं? तो साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है वो सबका साथ सबका विकास की जो मैं बात बोल रहा हूँ उसी की। फिर आपने बोला शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे साहब, आध्यात्मिक, आप हिंदू हैं, आपने बोला आपको गर्व है, सब बहुत अच्छी बात है, मैं भी इसका सम्मान करता हूँ, स्वयं सनातन धर्मी हूँ, स्वयं हिंदू की भावना को जो है आगे बढ़ाने के लिए आप जो बात कर रहे हैं उसमें आपके साथ खड़ा हूँ। और निश्चित रूप से आपको ये भी मानना पड़ेगा कि साहब आध्यात्मिक विभाग बन गया है मध्य प्रदेश शासन में, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में बना है। ये और किसी राज्य में अभी बना भी नहीं, और ये मॉडल को अब जगह कॉपी किया जा रहा है, अब जगह उठाया जा रहा है। तो इससे इसके अंदर किसी एक विशेष धर्म समुदाय के विशेष के ऊपर तो ध्यान केंद्रित नहीं किया जा रहा, सबके विकसित होने की बात की जा रही है। आप कहीं पर भी देखिए, यहाँ पर हम तोड़ने की राजनीति नहीं करते। जब एक बुलडोजर वाली बात आई थी तब भी दो जगह, दो वर्गों की बात मैं कर रहा हूँ, हिंदू और मुसलमान दोनों के यहाँ पर जो है बिल्कुल एक समान दृष्टिकोण से कार्रवाई की गई थी। चाहे वो एक पंडित घराने से आते थे एक व्यक्ति और दूसरे एक जो है मुसलमान समुदाय से थे। जब भी यहाँ पर देखिए शासकीय काम में या कोई भी दुर्भावनापूर्ण कोई चीज करेगा, कोई कृत्य करेगा जो कि आप लॉ के अंतर्गत यानी कि नियमों के अंतर्गत या कहीं ना कहीं एक गलत भावना या सांप्रदायिक भावना को आहत करने के लिए किया जाएगा या कोई गलत चीज की जाएगी तो उसके लिए तो सरकार का डंडा चलेगा। लेकिन जहां तक के बात आती है हिंदुत्व को बढ़ाने की, उसके लिए हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। वही इस बैठक में भी बात हुई थी। एक और चीज आपने पूछी थी पंकज जी के, इन बातों को क्यों उठाया जा रहा है, संस्कृति को साथ में लेकर क्यों चला जा रहा है? क्योंकि ये ऐसे हुआ था। देखिए भोपाल की लाल घाटी की बात कर लें हम, तो लाल घाटी का नाम लाल घाटी क्यों पड़ा, लोगों से पूछते हैं तो कई बार उत्तर मुझे भी सामने ये मिलता है कि साहब वो लाल पत्थर है, वहां चट्टान है इसलिए, जबकि ये सत्य नहीं है। आप इतिहास के पन्नों में पढ़ेंगे तो आपको भी वहां पर मालूम पड़ेगा कि वहां पर मुगल शासक दोस्त मोहम्मद खान द्वारा ऊपर से जब अत्याचार किया गया था तो खून बहा था। तो जब वो खून बहा था, इतना खून बहा था क्योंकि पूरी महिलाओं को ऊपर ले जाके उनकी हत्या की गई थी, उनके साथ गलत काम करके, तो वो खून से लाल हो गई थी, इसलिए उस घाटी का नाम लाल घाटी पड़ा था। तो देखिए ये चीजें जो है कहीं भुलाई नहीं जा सकती। चाहे 1984 का सिख दंगों की बात कर ले, कांग्रेस का ये उसमें क्या रोल था सबको मालूम है। तो कई ऐसे विषय हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है इनको गौरवान्वित करने की बात कर रही है। और हम जो है ऐसी कई जगह जहां हमारे धार्मिक स्थल है, ये मैं बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि जैसे इस्लाम नगर है, देखिए भोपाल के पास ही निकला, जो हमने क्या उसको दबा लिया या छुपा लिया, बल्कि उसको विकसित किया। तो किसी भी धर्म समुदाय की बात हो, हम तो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। और वही एक जो हमारी संस्कृति है देखिए भाईचारे की, हम उसको ही आगे लेकर जाने की बात करते हैं। मैं जनता से भी अपील करूंगा और आप लोगों से भी, जोशी जी और राजकुमार जी से भी अपील करूंगा कि जनता को बरगलाने की कोशिश से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि अपने कार्य आगे लाइए। आपने मध्य प्रदेश की एक और बात बोली थी कि आप किस चीज में आगे सर, 19.75% जीडीएसपी है अभी यहाँ पर। नदी है मध्य प्रदेश की, उसको आप धर्म की बात तो वो पुंजनी है, वो नर्मदा पुंजनी है, उसमें से कितना रेत का खनन हो रहा है। अभी कुछ समय पहले एक स्वामी जी वहां से निकल के मैं उत्तर देता हूँ। हेमंत जी एक सवाल ये उठता है, गीत जी जो बात जो कही, एक सवाल उठता है कि ये तो सच है कि हमारे इतिहास के साथ में खिलवाड़ किया गया है, इतिहास को बदलने की कोशिश की गई है, और यदि उस इतिहास को फिर से रिवाइव करने की बात की जा रही है तो इसमें कोई बुराई है क्या हेमंत जी? इतिहास को क्या रिवाइव करेंगे? जो सरदार पटेल थे उन्होंने ही सबसे पहले आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। आप सेनानियों को बांट रहे हैं, सेनानियों को ये हमारी पार्टी के, ये हमारी पार्टी के, ये हमारी पार्टी के। उन सेनानियों ने कितनी विकट परिस्थिति में भारत को आजाद दिलाने के लिए काम किया।
आप उन्हीं को अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। और विरासत की बात है, विरासत पे तो गर्व करते हैं हम कि हमने अंग्रेजों के 200-250 साल की जो गुलामी थी उसको दूर किया, हमारे लोगों ने दूर किया, हम उन पे तो गर्व करते हैं। ये विरासत है हमारी। सच शिवाजी को जो हथियार दिया था अफजल खां को मारने के लिए, वो एक मुस्लिम ने दिया था। अब शिवाजी की सेना में भी बहुत सारे मुस्लिम थे, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्या था और क्या नहीं था, पर बाकी के सबने साथ दिया। 1857 की क्रांति में भी मुसलमानों ने भी साथ दिया, सिखों ने साथ दिया, सबने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ दिया। तो हमको तो दूसरे जिन्होंने हम पे गुलामी की, जो हमको गुलाम बना के गए, उनके खिलाफ लड़ने की हमको कोशिश है। हमको आपस में लड़ने की कोशिश क्यों है? देश के सब नागरिक एक है, सबने साथ दिया है, तो ही तो हमें आजादी मिली। जी जी जी, राजकुमार जी शायद हमसे जुड़ पा रहे हैं। राजकुमार जी, आवाज आ रही है आपको? जी क्या बोला राजकुमार जी, सवाल ये है कि गीत जी जो कह रहे हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बात नहीं हुई है, लेकिन विरासत के मुद्दे पर बात हुई है। तो सवाल ये है कि विरासत पे यदि भाजपा फोकस पे रखती है तो उसमें बुराई क्या है? चूंकि देश की आजादी में हमें जो लड़ाई है, जो कांग्रेस पार्टी के लोग राजकुमार जी, आपका नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क की समस्या आ रही है, आपकी आवाज हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। जी चूंकि समय कम है, जी बताइए कि विरासत की बात होगी, लेकिन इसके अलावा कुछ और मुद्दे होंगे जो चुनाव में रखे जाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, काफी सारे विषयों पर चर्चा हुई है। देखिए, मूल तौर पे जो है बात यही है कि अभी 2 साल जो है लगभग वैक्सीनेशन को कंप्लीट हो गए हैं। इस प्रकार के जो प्रोपोगंडे फैलाए जा रहे थे वैक्सीन के लिए, अनैतिक चीजों के लिए, इन सब से ऊपर उठ के हमें देश के विकास के लिए बात करनी पड़ेगी, जो हम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज जो हम बात कर रहे हैं टॉप 4 में आ रहे हैं, हम टॉप 5 में भी नहीं, जब हम विश्व गुरु बनने की ओर है। तो ये कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं करके दिखाया। जहां तक के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात बता रहे हैं जोशी जी, तो जोशी जी सवाल कांग्रेस से करिए कि क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनने दिया। हम तो उनकी जो है प्रतिमा स्थापित करके आए, कितनी बड़ी, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने जाकर उसके लिए बहुत जो है परिश्रम से वो एक मूर्ति को स्थापित करवाया है। आप स्वयं कांग्रेस से सवाल करिएगा और इतिहास के पन्नों को खंगालिए। मैकाले द्वारा जो नीति बनाई गई थी कांग्रेस के नेतृत्व में, वो बनाई इसलिए गई थी कि हिंदुस्तानी जो है वो बाबूगिरी करे, कभी वो आगे बढ़ ही नहीं पाए, कभी हम इंडिविजुअल या एंटरप्रेन्योर्स या हम कभी इंडस्ट्रियलिस्ट बन ही ना पाए। अब जो नई शिक्षा नीति आई है इस क्षेत्र से हर तरफ जो है आपको उज्जवल भविष्य दिखेगा आने वाले युवाओं का। आप यहाँ पर देखिए इन्वेस्टर्स मीट हो रही है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हम अनेक जगहों की बात करें। जब एक राज्य कोई भी प्रगति करता है तो देश में कहीं ना कहीं वो बढ़ोतरी में बहुत बड़ा सूत्रधार का रोल निभाता है। तो मध्य प्रदेश उस दृष्टिकोण से भी बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि पहले बात की जाए तो सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र को देखा जाता था। अब मुझे खुशी है कि गुजरात और महाराष्ट्र तो है ही, लेकिन अब मध्य प्रदेश भी जो है इस चीज में अग्रसर हो गया है। तो कहीं ना कहीं आप नर्मदा की बात कर रहे हैं, कहीं खनिज की बात कर रहे हैं, सब पौधारोपण कभी जाकर तो देखिए कितने पौधे लगाए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा किनारे। कभी परिक्रमा करिए, कभी समय कमी, हेमंत जी बहुत संक्षिप्त बताइए। हेमंत जी बोलिए। 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का क्या हाल है सबको पता है। जो शिवराज जी है, सिर्फ एक पौधा लगाने से देश का पर्यावरण या नर्मदा को पुनर्जीवित नहीं कर पाओगे आप। ऐसी हालत हो रही है, उसमें रेत खनन होना है। आप सपने देखिए और जनता को भ्रमित नहीं कर पाएंगे। चलिए चूंकि समय कम है, लेकिन विषय ये है वो विधानसभा चुनाव में भाजपा हिंदुत्व की बात कर रही थी और विरासत की बात कर रही है। हालांकि जीत जी जो है उस बात को नकार रहे हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बात नहीं, लेकिन विरासत को यदि सामने रखते हैं और ये मुद्दा सामने आता है तो निश्चित ही चुनाव ये बात जरूर उठेगी कि आखिर मध्य प्रदेश के कुछ और भी ऐसे बिंदु हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। बहरहाल किन बिंदुओं पर बातचीत की जाएगी और किन मुद्दों को चुनाव में फोकस किया जाएगा ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि बहस चल पड़ी है और साधना न्यूज के माध्यम से लोगों तक पहुंच भी रही है। आप हमसे जुड़े जीत जी, हेमंत जी और राजकुमार जी, बहुत सारा देखते रहिए साधना न्यूज।